हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ और कमांड्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की जो कमांड है वो है हु एम आई। हु एम आई तो आपके सामने कुछ ये नज़र आएगा आपको। ये क्या है? ये भाई यूज़र का है करंट पाथ, यानी कि यूज़र है क्या, यूज़र है कौन से नंबर पे। ये यूज़र का एड्रेस है, हमारे यूज़र, यानी कि अब इस वक्त मैंने ये टाइप किया है ना, तो ये मेरा एड्रेस है। हु एम आई, मेरा ये एड्रेस निकल आया मेरे सामने। क्लियर है जी? तो क्लियर कर देते हैं, क्लियर यार, तो क्लियर हो गया जी। ओके, ये होगी भाई हमारे पास अपना एड्रेस फाइंड करने का, हमें इस कमांड से पता चला, हु एम आई से। अब जो नेक्स्ट नंबर पे कमांड है उसका नाम है हिस्ट्री। अब इसका क्या फ़ायदा, क्या है इसका, अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसका फ़ायदा देखें जी, हमने जितनी भी कमांड्स लिखी हैं ना वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाएंगी। यानी कि जितनी भी कमांड्स आपने अब तक टाइप कर दी हैं अपने टर्मक्स के अंदर, वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी हिस्ट्री कमांड की मदद से सिर्फ। तो कैसी लगी हिस्ट्री कमांड? ठीक है, अच्छी है, तो फिर इसे क्लियर कर दें, क्लियर कर दें जी। दो कमांड्स होगी। तीसरे नंबर पे जो कमांड है ना, बहुत क्लासिकल कमांड है और बहुत अच्छी सी कमांड है भाई। तो टाइम लिखते हैं आप, टाइम, तो आपके सामने ये टाइम खुल जाएगा, लेकिन इस पे अभी एग्जैक्टली बता नहीं रहा कि टाइम है क्या। यानी कि इस टाइम का सिर्फ आपने अभी ये ही पता करना है, ये ही आपने अभी सीखना है कि टाइम भी एक कमांड है, और इसे टाइप करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है और कैसे इसे यूज़ करते हैं। क्लियर है जी? तो क्लियर कर दें। ओके, पता चल गया। अब जी हम PWD करते हैं। PWD का तो आपको पता है ना, LS करते हैं, और ये हमारे पास चार चीज़ें पड़ी हुई हैं, अली, बेबी, अरशद एंड कमल। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता ये कैसे बनी, तो आप पिछली वीडियोस भाई जाके देख सकते हैं। मेरा दिमाग मत ख़राब करना कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पिछली दोनों वीडियो देखो जाके, दोनों तीनों जितनी भी हैं जाके देखो वीडियोस। ओके जी, तो अगर आपने इस अली के अंदर कुछ लिखना है, इस वाले अली के अंदर, इस वाले अली के अंदर आपने अगर कुछ लिखना है इसके अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने कमांड टाइप करनी है नैनो अली .txt। अब ये .txt क्या है? ये एक्सटेंशन है। क्लियर है? तो आपने इंटर कर देना है। अब आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये क्या है? ये एक नैनो टेक्स्ट एडिटर है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, अपना स्क्रिप्ट वगैरह जो भी चाहें आप इधर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर इमोजीज़ वगैरह, मैं बेतुकी इमोजीज़ लगाने लगा हूँ, तो ये मैंने इमोजीज़ लगा दी हैं। ओके, तो कुछ ज़्यादा नहीं लगा दी, कुछ ज़्यादा ही लगा दी, इतनी काफ़ी है। तो ये मैंने लगा दी जी इमोजीज़, और अब इसको हमने सेव करना है, तो कंट्रोल ये कंट्रोल जो रेड हो गया है, Ctrl+S हमने दबा देना है, तो ये सेव हो गया। अभी बाहर जाना है हमने इस एडिटर के, तो Ctrl+X, हम बाहर आ गए। तो अब हमने क्या करना है जी, कैट एक कमांड है, कैट ali.txt। तो ये देखें, हमारी कैट का मतलब क्या है कि हमने देखना है, रीड करना है इस फाइल के अंदर क्या पड़ा है। कैट कमांड का ये मतलब है। तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं हमारी ali.txt के अंदर। मैंने इमोजीज़ इसलिए लगाई है कि आपको पता चल जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नैनो टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाके फाइल के अंदर कुछ भी रख सकते हैं।
ठीक है। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमोजीज वगैरह, किसी भी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, वर्ड वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम आपको समझ लगी होगी आई थिंक इसकी। अगर फिर भी नहीं लगी समझ तो भाई कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, प्राइवेट में आके तुम्हें समझा दूंगा, या फिर इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो भाई को। तो समझ लग गई आपको। अब हम क्लियर करते हैं। क्लियर कर दो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। PWD कर दो जी, PWD हो गया। LS कर दो जनाब, LS हो गया। अब ये देखें ali.txt नाम की हमारे पास टेक्स्ट फाइल बन गई है। अब इस टेक्स्ट फाइल को हम डिलीट अगर हमने करना है ना, तो हम इस तरीके से पहले करके देखते हैं डिलीट होती है कि नहीं। RMDIR और ali.txt, और ये क्या कह रहा है हमें, फाइल टू रिमूव ali.txt नॉट अ डायरेक्टरी। हम सिर्फ डायरेक्टरी को ही रिमूव कर सकते हैं RMDIR की मदद से। अब हमने इसको डिलीट करना है ना, तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, RM-R और देन ali.txt। अब रिमूव होगी। अब LS करता हूँ तो ये देखिए, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने ये जो स्टोरेज वाला सबसे पहले आया था उसको मैंने डिलीट किया था, तो वो भी एक फाइल थी, इसलिए वो डिलीट हुई RM की मदद से। क्लियर है। तो ये आपको समझ लग गई होगी आई थिंक। तो अगर समझ लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कुछ अच्छा सा लिख दो मेरे लिए प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होती है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे टर्मेक्स के अंदर कुछ फाइल्स जो हिडन पड़ी हुई हैं, कुछ छुपा के रखी हुई हैं, जो फाइल्स हमने वो भी देखनी है। तो हम क्या करेंगे, LS-A। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया और अब देख लें जो हिडन फाइल्स भी होंगी ना वो भी आपके सामने आ जाएंगी। अब ये देखें, पहले हमें सिर्फ अली बेबी, अरशद और कमल ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये दो फाइल जो हैं ये एक्स्ट्रा हमें मिली हैं, एक डायरेक्टरी है और एक फ़ाइल है। क्लियर है। आपने आज क्या क्या कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया है आपने। अच्छा, एक फाइल एक कमांड, चले लास्ट पे एक और बता देता हूँ, LS-L और H। इसका क्या मतलब है, इंटर प्रेस करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमें टाइम भी बता देता है कि आपने किस टाइम पे ये फाइल्स को, डायरेक्टरीज को क्रिएट किया था। ये देख लें, विद परमिशन। अब परमिशन क्या है ये अलग मसला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, क्योंकि टाइम क्या है जिस वक्त हमने इन फाइल्स को क्रिएट किया है। पता चल गया। तो अगर चल गया है तो भाई लाइक करो वीडियो को और शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, अगर कर दिया है तो दूसरी डिवाइसेस से करवाओ भाई को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और आपका भाई इस वक्त बहुत गरीब है। इतना भी नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करो यार। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे।